अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम जिस मेडिसिन का रिव्यू करने जा रहे हैं इसका नाम है सनफ्लेक्स। सनफ्लेक्स मटन डो की एक बहुत ही वेल नोन और वेल फेम्ड मेडिसिन है। सनफ्लेक्स का जो एक्टिव फार्मूला है उसका नाम है नेप्रोक्सन सोडियम और ये 550 मिलीग्राम स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। बेसिकली सनफ्लेक्स या नेप्रोक्सन सोडियम एक पेन किलर है और बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त किस्म का पेन किलर है। अभी हम डिस्कस करते हैं कि इनको कौन कौन से सिम्टम्स में डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं। सबसे पहले गाउट के पेशेंट्स में इसको अक्सर डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं। गाउट का मतलब है यानी कि ऐसे मरीज़ जिनका यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है तो उनको जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में और ख़ास कर या पाँव में या अंगूठे में उनका दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो डॉक्टर्स वहाँ पर सनफ्लेक्स को यूज़ करते हैं। वैसे गाउट में आम तौर पर इसको दिन में एक दफ़ा और बाज़ केसेस में सुबह शाम भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा इसका जो सिम्टम जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है डिस्मेनोरिया यानी कि पेनफुल मेंसेस। ऐसी ख़वातीन को जिनको जब पीरियड्स होते हैं और बहुत ज़्यादा दर्द होता है वहाँ पर भी सनफ्लेक्स को यूज़ किया जाता है। इसकी डोज़ खैर डॉक्टर्स अकॉर्डिंग टू द नीड यूज़ करते हैं, लेकिन 1 से 2 गोलियाँ हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल की जा सकती हैं। तीसरा सिम्टम जो इसका है वो है माइग्रेन, सर का दर्द। सर का दर्द जिन लोग पेशेंट्स में होता है और खुदा न खास्ता दर्द शदीद हो, माइग्रेन का हो यानी आधे सर का दर्द, वहाँ पर भी सनफ्लेक्स डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं। ये भी बाज़ सूरतों में 1 टैबलेट और ज़्यादा से ज़्यादा सुबह शाम। एक और सिम्टम है ऑक्यूलर हाइपरटेंशन। बाज़ दफ़ा ब्लड प्रेशर जब बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो हमारा दिमाग में खून का दबाव बढ़ जाता है और आँख पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है जिसकी वजह से आँख में शदीद दर्द होता है। वहाँ पे भी डॉक्टर्स इसको सनफ्लेक्स को रिकमेंड करते हैं। वही डोज सुबह शाम होती है। उसके अलावा मस्कुलर स्केलेटल प्रॉब्लम में यानी जिसमें में जो भी जोड़ों में दर्द होता है या पट्ठों में, चाहे वो कंधों का हो, टांगों में दर्द हो, बाजुओं में दर्द हो, जो पट्ठों में दर्द हो रही होती है जहाँ जहाँ पर भी और हड्डियों में, वहाँ पर भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है और इसकी डोज दिन में 1 गोली और ज़्यादा से ज़्यादा सुबह शाम। रोमाटाइड अर्थराइटिस यानी कि हड्डियों का जब दर्द होता है या खुदा न खास्ता स्वेलिंग हो जाए या शदीद दर्द हो जाए, वहाँ पर भी इसको रिकमेंड किया जाता है। इसकी टैबलेट की डोज जो होती है वो 1 गोली और ज़्यादा से ज़्यादा सुबह शाम। अब हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की। तो सबसे पहले इसको पेशेंट्स में वोमिट हो सकती है, इससे अल्सर हो सकता है, उसके अलावा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स आ सकते हैं, मैदे में जलन तज़ाबियत हो सकती है, चक्कर भी आ सकते हैं, बाद दफ़ा थोड़ा सा नज़र में धुंधलाहट आ सकती है। अब हम बात करेंगे कि किन किन मरीज़ों को ये दवाई इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए या बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। सबसे पहले जिन लोगों का गुर्दों का मसला हो वो दवाई बहुत एहतियात से इस्तेमाल करें कि उस पर गुर्दों पे काफ़ी असर पड़ता है, या जिनको कुछ जिगर के प्रॉब्लम हो वो मरीज़ ये मेडिसिन उसमें इनका बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट का ख़तरा रहता है। अल्सर के मरीज़ों में यानी जिनको मैदे का मसला हो या गैस वाला हो या मैदे में या छोटी आंत में कहीं भी कोई ज़ख़म हो,
वहाँ पर भी आमतौर पर इस दवाई को रिकमेंड नहीं किया जाता। पाकिस्तान में इसकी जो पैकिंग है वो 30 गोलियों की है और एक टैबलेट की जो कॉस्ट है वो 19 रुपये है और एक डिबिया की जो प्राइस है वो 570 रुपीज़ है। उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। हमेशा की तरह अच्छी बात कि तमाम अदवायात बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तमाम मेडिसन डॉक्टर की तजवीज़ करदा हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। इस वीडियो बनाने का मकसद था कि सिर्फ़ और सिर्फ आपको अदवायात के बारे में एक सरसरी जायज़ा लेके हम आपको पेश कर सकें। आप हमारी थोड़ी सी रहनुमाई भी करें, हौसला अफजाई भी करें और हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। अल्लाह हाफ़िज़।